हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डियर टीच सर में। तो इस चैप्टर पढ़ाएंगे आज, उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। आज हम बताएंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम बताने से पहले बताएंगे चैप्टर कहाँ से चल रहा है। तो क्लास 6 से पहला ही चैप्टर दे दिया जाता है हमेशा नंबर का। तो ये नंबर क्या है आखिर, हमारा मतलब पीछा ही नहीं छोड़ता है। क्लास 7-6 से स्टार्ट होता है, क्लास 10 तक पीछे पीछे लगा रहता है। तो इसमें क्या बात है, इसमें कुछ बात नहीं, यही बात है कि नंबर क्या है। कोई भी मैथ में भैया पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, तो नंबर का हमेशा मतलब पूरा चैप्टर में नंबर ही तो है और क्या है। तो नंबर क्या है यही जानने के लिए सबसे पहले हमारा चैप्टर देते हैं नंबर सिस्टम का। तो क्या बोलते हैं, क्लास तुम्हारा 8th में चैप्टर है रेशनल नंबर, क्लास 9th में चैप्टर है नंबर सिस्टम, क्लास 10th में चैप्टर है रियल नंबर। तो जो मतलब नंबर पीछे पीछे लगा, इसमें क्या बात है, बात कुछ नहीं। आज हम अच्छे से खुलासा कर देंगे इसमें आखिर क्या सच्चाई है। तो हम बताते हैं कि ये क्या है। तो इससे ये जानने से पहले तुम्हें हम बताएंगे रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर लिखते हैं फिर बताते हैं तुम्हें अच्छे से। तो जो रियल नंबर होता है, रियल का मतलब तुम्हें कुछ लग रहा होगा ना, हाँ वही है सेम जो लग रहा है। रियल का मतलब वास्तविक संख्या जो वास्तव में है। वास्तव में मतलब समझ रहे हो ना भाई, कोई भूत की बात यहाँ पे नहीं हो रहा, जो वास्तव में है, सच में है। भाई हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ना, हम सच में पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो जो भी कोई है वो सच में है, तभी उसके बारे में जिक्र हो रहा है, ठीक। तो हम लिखते हैं इसकी हिंदी जो होता है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या, ठीक। वास्तविक मतलब जो सच में है। मान लो हम 4 लिख रहे हैं, भाई ये 4 है तभी हम तुम्हें बता रहे हैं। कोई वैसे मतलब काल्पनिक जो मतलब सोच ना सके उसके बारे में जिक्र नहीं है, वास्तव में है, इसीलिए हम ये लिख रहे हैं 4। हम -3 लिख दिए, जो तुम्हारा नंबर है ना ये वास्तव में है, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। अब तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो सच में तो पढ़ा रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं, तो मजाक तो कर नहीं रहे। इसीलिए कोई भी नंबर है, कोई हम सोते रहे, कोई आए जगा के भैया बोल, वो पूछने लगा भैया ये हमारा वास्तविक संख्या है, तुरंत बोलना है हाँ वास्तविक संख्या है। नींद में पूछे, जागते रहो, कहीं पे बैठे रहो, वास्तविक संख्या हाँ बोल देना वास्तविक संख्या है, ठीक। तो हमें लगता है मान लो कोई फ्रैक्शन में आ जाए, भिन्न में 4/3 कौन सा संख्या है, तुरंत बताना है वास्तविक संख्या। भाई है ये संख्या तभी तो कोई पूछ रहा है, मान लो संख्या है ही ना, फिर पूछेगा क्यों, ठीक। तो हम कह सकते हैं कोई संख्या कोई पूछ रहा है तो वो होगा, इसीलिए पूछ रहा है, ठीक। तो मतलब हिचकिचाना नहीं है, तुरंत बोल देना है कि हाँ भाई कुछ भी पूछ रहे हो सब वास्तविक संख्या है, ठीक। तो इसमें भी थोड़ा सा डाउट नहीं रहना चाहिए। तो इसके बाद में हम तुम्हें बताएंगे वास्तविक संख्या जो होता है इसके कितने पार्ट होते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो इसका सबसे पहले हम बताएंगे वास्तविक संख्या 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ये तो हमारा होता है विदाउट डेसिमल, यानी कि जिसमें दशमलव का यूज ना हो, ठीक। तो हम लिखते हैं एक होता है हमारा विदाउट डेसिमल, ठीक, विदाउट डेसिमल यानी कि बिना दशमलव। ये होता है हमारा डेसिमल, यानी कि जिसमें दशमलव का यूज हो। तो भैया ये तुम्हारा 2 मतलब टाइप हो गया है रियल नंबर का, एक विदाउट डेसिमल एक डेसिमल, यानी कि जिसमें विदाउट डेसिमल का मतलब साफ साफ दिख रहा है, ठीक, साफ साफ एकदम अलग है, यानी कि जिसमें दशमलव का यूज हो। डेसिमल जिसमें दशमलव का यूज हो, विदाउट डेसिमल जिसमें दशमलव का यूज ना हो। तो सिंपल सा तुम्हारा आज हम मतलब जो जिक्र करने जा रहे हैं विदाउट डेसिमल के ऊपर। तो तुम्हारा जो विदाउट डेसिमल होता है जिसमें दशमलव का यूज नहीं होता है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे इंटीजर की। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर को हिंदी में हम बोलते हैं पूर्णांक, ठीक। तो पहले लिखते हैं यहां पे पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब लग रहा है जो तुम्हें वही है, कोई दूसरा नहीं है, हाँ पूरा अंक, ठीक। जो लोग पूर्णांक, संधि विच्छेद तो हिंदी में अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। संधि विच्छेद ये होता है पूर्णांक, यानी कि पूरा अंक, ठीक। पूरा मतलब आधा ना हो, अठन्नी ना हो, ठीक। 1.4 हम लिख दिए यहाँ पे 1.4, भाई पूरा है, हाँ पूरा नहीं है, यही सोच रहे हो कि पूरा है ही नहीं। अगर कोई हम फ्रैक्शन में लिख दें 4/3, इसको अगर भाग करेंगे पूरा है, पूरा नहीं आएगा, हमें पता है पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट जो भैया कोई भी होता है पॉइंट में पूरा नहीं होता है, ठीक। तो सिंपल सा हमें पकड़ना है कि अगर पॉइंट में है तो पूरा नहीं है, यानी कि पूर्णांक नहीं है।
अब भैया मान लो किसी का हम 2 रुपये उधार है, तो भैया 2 रुपये अपने आप में पूरा है, भले ही उधार है लेकिन पूरा है ना। तो हम कह सकते हैं जो हमारा पूर्णांक यानी कि इंटीजर होता है वो माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। तो हम कह सकते हैं इसमें जीरो भी ऐड रहता है, जीरो भी ऐड रहेगा और हमारा जो -1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 ऐसे से चला जाएगा, मतलब जितना तुम सोच नहीं सकते उतना वो चला जाएगा। ठीक, उधर माइनस में बात करें तो हमारा -1, -2, -3 और चला जाएगा ऐसे। ठीक, डिफाइन नहीं कहां तक ये जाएगा, पता नहीं कहां तक चला जाएगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं बच्चे ये गलती करते हैं, हमेशा पूर्णांक मतलब वो पॉजिटिव बताते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, जीरो भी ऐड रहता है। भाई जीरो कुछ नहीं है, वो पूरा अपने आप में बेचारा, ठीक, वो भी पूरा है। तो घबराना नहीं है, बिंदास दिल खोल के कोई पूछ ले रास्ते में चलते भैया पूर्णांक क्या है, भाई पूर्णांक है। ठीक, तो घबराना नहीं है, तुरंत बताना पूर्णांक, चाहे वो माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे जीरो ऐड हो। ठीक भैया, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वो इंटीजर क्या होता है। अब सिंपल सा इधर देखो, पहले जो नंबर स्टार्ट हुआ था ना, तो नंबर 1 से स्टार्ट हुआ था, नंबर स्टार्ट 1 से हुआ था और 9 पे जाके रुक गया। ठीक भैया, क्योंकि मान लो मुझे 10 लिखना है तो 10 में जीरो चाहिए, जीरो मेरे पास था ही नहीं, कहां से लगा देंगे भैया। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट हुआ और 9 पे जाके रुक गया भैया, तो 9 पे रुक गया तो हम क्या करेंगे, 10 लिखना है मुझे, जीरो मतलब आएगा कहीं ना कहीं से, तो हम क्या करेंगे, तो भैया आर्यभट्ट जी आए और जीरो का खोज किए। उनका नाम बहुत ही फेमस है आर्यभट्ट जी का, वो आए और जीरो का खोज किए। तो जीरो का जब खोज किए तो भैया 10 लिखना है, 10 लिखना है तो आराम के साथ हम 10 लिख लेंगे। मुझे मान लो 101 लिखना है, लिख लेंगे। तो बड़ा सा बड़ा नंबर और छोटा सा छोटा नंबर जीरो आने पे हम लिख सकते हैं। तो जो गिनतियां 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं और आके क्या स्टार्ट 1 से होती है, पता नहीं कहां तक चले जाए मुझे नहीं पता, लेकिन स्टार्ट 1 से होती है। ठीक, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं हम, ऐसे नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, यानी कि ऐसे नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। तो भैया प्राकृतिक संख्याएं, या इसको अगर भैया किसी को लिखना है तो हम साइड में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख भी सकते हो। ठीक, कोई डाउट हो तो कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जो वीडियो चाहिए मुझसे बताना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना, बेल आइकन भी मतलब दबा देना। ठीक भैया, इसके बाद हम तुम्हारा जो बताएंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या जो हमारा होता है यानी कि नेचुरल नंबर। तो भैया इसमें हम बताएंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जो यहाँ पे फिर से हमने अच्छे से फ्रेम में कर लिया है। यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक, तो नेचुरल नंबर जो होता है शुरुआत 1 से होता है, अब पता नहीं कहां तक चला जाएगा। पॉजिटिव की तरफ बता रहे हैं, शुरुआत 1 से होगा, अब पता नहीं कहां तक चला जाएगा, वो सब हमारा होगा नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। तो हम लिखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, यानी कि ऐसे गिनतियां 1 2 3 4 काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। मान लो गिनना है कितने से कितने चाक हमारे पास, 1 चाक, अब कितने चाक हो गए, 2 चाक हो गए। तो इस तरीके से हम देखो काउंट कर रहे हैं ना कोई चीज को, तो हम कह सकते हैं इसको हम भाई काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम काउंट कर रहे हैं गिनतियों को। इसका एक नाम और है भाई, सबका निक नाम होता है, इसका भी निक नेम है। ठीक, तो उसको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। ठीक, अब कुछ गिनतियां हमारी जो होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 से जो मतलब स्टार्ट होती हैं। और जब आर्यभट्ट जी आए, 0 का खोज किया, तो गिनतियां 0 से स्टार्ट हो गई। और जब गिनती 0 से स्टार्ट हो गई तो जब 0 आया तो गिनतियां पूरी हो गई। अब मुझे मान लो लिखना है, क्या बोलते हैं, 101 लिखना है, 5000 लिखना, हम लिख दिए ना। हम कह सकते हैं छोटा सा छोटा नंबर भी लिख सकते हैं और बड़ा सा बड़ा भी नंबर ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 0 आने पे गिनतियां पूरी हो गई, इसीलिए हम बोल दिए कि जो गिनतियां 0 से स्टार्ट होती हैं पता नहीं कहां तक जाती हैं, उसको हम बोल दिए पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ये नंबर है भैया, ठीक, समझ जाना। तो होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं जो गिनतियां 0 से स्टार्ट होती हैं, पता नहीं कहां तक जाती है, पॉजिटिव की तरफ, मुझे नहीं पता है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, बच्चों से पूछा जाता है कि होल नंबर क्या हो, तो गलती कर देते हैं। ठीक, तो तुम्हें इतना याद रखना है कि होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या है। गिनती पूरी कब हुई थी, जब 0 आया था, तो तुरंत बोल देना है होल नंबर जो गिनतियां 0 से स्टार्ट होती हैं।
और पता नहीं कहां तक चली जाए। ठीक, अब इधर एक टर्म और आता है कि इसमें देखो तुम्हारे सब इंटीजर है, सब टोटल हमारे मतलब पूर्णांक के पूरे अंक है। जो माइनस वाला रहता है इंटीजर उसे हम निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव, इसको समझ जाना भैया। ठीक, निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। हमारे जो क्या बोलते हैं मतलब प्लस वाले हैं उसको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। अब इसको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक भैया, इसको नेगेटिव इंटीजर, इसको पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें नहीं लगता कि पूर्णांक क्या होता है, हमारी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, हमारा नेचुरल नंबर यानी कि क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या है, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है, हमारा इंटीजर यानी कि पूर्णांक यानी कि पूरा अंक। तो हमें लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, कितनी आसानी से तुम भी समझ गए। हम तो जानते थे, जो मतलब जो पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन हो गया, जो नहीं पढ़े थे वो जान गए। तो हमें नहीं लगता इसमें कोई कंफ्यूजन होगा। ठीक, अब इसमें और एक टर्म आ जाता है हमारा, इसमें पूछ लेते हैं कि इवन नंबर क्या होता है। पूछ लेते हैं कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, तो हम बताते हैं। ठीक, पहले नंबर पे हमारा आता है इवन नंबर। इवन नंबर भैया साथ साथ में बोलते रहो तो और मजा आएगा पढ़ने में। ठीक, तो इवन नंबर क्या होता है, यानी कि हिंदी में भी लिख रहे हैं कि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से हैं तो उनके लिए फायदेमंद है, सम संख्या। और भैया बता देना किसको कौन कौन सी वीडियो चाहिए, फिर हम अपलोड करते रहेंगे। ठीक, तो इवन नंबर यानी कि सम संख्या है भाई। सम संख्या का मतलब होता है क्या बोलते हैं ऐसे नंबर, भाई हम लिख रहे हैं जैसे यहाँ पे सिंपल से 1 2 3 4, इसमें से हम नजर डाले, कुछ नहीं किए बस इसी को ऐसे नजर डाले और देखे तो हम देखे इसमें से कोई चोर बैठा है या कुछ में से कोई चोर बैठा है, कोई चोर ही नहीं। मतलब कहने का मतलब इसमें से कुछ ऐसे नंबर है ना जो 2 से कट जाते हैं, 2 से कट जाते हैं। कटना का मतलब चाकू से नहीं काटना है भैया, उसको तुम्हें यूज करना है, भाग देना है। भाग देने पे हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आ जाए, उसी को बोलते हैं शुद्ध हिंदी में मतलब कट गया। ठीक, टर्मिनेट हो गया नंबर, कट गया, लास्ट में 0 आ गया। तो हमें लगता है जैसे हम सिंपल तो 4 को निकालने, इधर 4 को इधर निकाल लेते हैं, इसको हम 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, कट गया। देखो यहाँ देखना है कुछ है, यहाँ पे नहीं बचा, कट गया तो हम जान गए कटा तुरंत, तो हम कह सकते हैं यही हमारा है इवन नंबर यानी कि सम संख्या है। ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पे कट जाए उसी को बोलते हैं सम संख्याएं। भैया थक गए हो तो क्या बोलते हैं अच्छे से कोने में जाके बैठ जाओ। ठीक, और अच्छे से देखो और फिर मजा लो। ठीक, इसके बाद हमारे दूसरे नंबर पे आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर जो तुम्हारा होता है ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। तो जो विषम संख्या सिंपल सा, जो सम नहीं वो क्या हो जाएगा हमारा, जो सम नहीं वो विषम हो जाएगा भैया। तो समझ रहे हो ना, ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटे यानी कि भाग देने पे हमारा मतलब नीचे शेषफल में कुछ बच जाए। ठीक भैया, इसे हम क्या बोलते हैं 3 को पकड़ते हैं और 3 को यहाँ पे ले लेते हैं 2 से। हाँ, तो 2 1 2, एक बचा। अब एक भैया बचा हमारा कुछ पॉइंट में आएगा, हम पॉइंट में नहीं जाएंगे, हम यही कहेंगे कि हमारा शेषफल यानी कि रिमाइंडर 1 बच गया, यानी कि भाग देने पर 2 से पूर्ण मतलब पूरी तरीके से नहीं कटा। तो ऐसे नंबर जो पूरी तरीके से ना कटे भाग देने पे, उस ऐसे नंबर को हम बोलते हैं विषम संख्या। तो हमारा जो 1 है ये विषम संख्या है। ठीक, 2 हमारा सम है, हमारा 1 जो है ना वो विषम है। ठीक, सम मतलब इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। तो हमें नहीं लगता सम और विषम में कोई कंफ्यूजन होगा। ठीक, ये क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो भूलना नहीं 2 है। ठीक, अब क्या बोलते हैं क्वेश्चन और आता है, जब भी 2 चीज बताने के बाद हम बताएंगे वो मतलब क्या है। ठीक, तो सम विषम इतनी आसानी से हो गया। ठीक भैया, इसके आगे हम जिक्र करेंगे प्राइम नंबर क्या होता है, हमारा कंपोजिट क्या होता है, उसके बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं। तो हमारा जो प्राइम नंबर होता है कंपोजिट, एक होता है हमारा को प्राइम नंबर। तो पहले लिखते हैं तीसरा पॉइंट हमारा आता है प्राइम नंबर, नहीं हमारा लिखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर को भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य सिंपल सा हम यहां पे लेते हैं, एक नंबर ले लिए हम 3 ले लिए। ठीक, ये मत सोचना
सर इतना सोच सोच के ले रहे हैं, हम इसलिए ले रहे हैं कि कैसे तुम्हें समझाएं, हम अच्छे तरीके से तुम्हें समझाना चाहते हैं। ठीक, हमारा मेन मकसद है तुम्हें बताना, क्योंकि इस समय लॉकडाउन हुआ था, इस समय मतलब लॉकडाउन के कारण बहुत बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हम तुम्हें अच्छे से बताना चाहते हैं। यूट्यूब पे तो बहुत सारी वीडियो अपलोड है, हम ये नहीं कहेंगे, ठीक, लेकिन वही टीचर बेस्ट होता है जो अच्छे से समझाते। ठीक, तो हम आते इस पे 3, हम 3 के ऊपर गौर करेंगे कि ये सिंपल सा, ये ऐसा नंबर है, ये एक तो कटेगा नहीं, कोई भी नंबर है वो एक से कटता ही कटता है, एक तो नियम 3, एक चौके 4, एक पंचे 5। ठीक, तो कोई भी नंबर है कटना का मतलब भाग देने पे शेषफल कुछ ना बचे, याद रखना इस बात से। ठीक, अब कोई नंबर है वो मतलब 1 से कटता है अपने आप, यानी कि 3 है तो अपने आप 3 से कट जाएगा। ठीक, हम कह सकते हैं कोई भी नंबर है वो 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। कैसे दिखाते हैं, मान लो हम 3 यहाँ पे लिखे और 3 अंदर लिखे, 3 का नाम 3 हमारा कट गया, तो हमारा शेषफल कुछ नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि कुछ नंबर ऐसे मतलब कोई भी नंबर अपने आप से कटते ही करते हैं भैया, बात साफ है। ठीक, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। और 1 के ऊपर जिक्र करें तो 1 ऐसा संख्या सबको काट देता है। ठीक, ये ऐसा छुरी है ना, चलाओगे तो सब लोग कट जाएंगे। ठीक भैया, इसमें कोई सोचने वाला बात नहीं है। तो अब इसमें ये बताएंगे, अब ये 2 चीज जान चुके ना, तो ऐसे नंबर जो 1 को और अपने आप को छोड़ के कोई तीसरे नंबर से कट जाए तो ऐसे ही नंबर को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। ठीक, ऐसे नंबर जो अपने आप से और 1 को छोड़ के कोई तीसरे से कट जाए, क्योंकि भैया ये 2 से तो हर एक नंबर कट रहा है, समझ रहे हो ना, ये दोनों से भैया हर एक नंबर मतलब कोई भी नंबर है तो 1 से कट जाएगा, और कोई भी नंबर है तो खुद से भी कट जाएगा। तो हम कह सकते कोई तीसरे से कट जाए, याद रखना इस तरीके से, हमें मतलब तीसरा वाला पकड़ना है, तीसरे से कट जाए उसी को बोलते हैं भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। अभी हमारा टर्म आता है प्राइम नंबर। क्या होता है ना, प्राइम नंबर, समझ जाना भैया, नंबर लिखा है, प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं इसको भाज्य संख्या। तो इसको जो भाज्य नहीं हो, भाज्य जो चोर नहीं है भैया, सिंपल सा, मान लो 2 लोग खड़े हैं, 1 लोग चोर नहीं है तो चोर कौन है, दूसरे लोग हैं, सिंपल सा। तो ये भाज्य मतलब भाज्य तो बता चुके हैं, भाग ये क्या बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। थोड़ा सा राइटिंग नहीं मतलब बन रही है, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम मार्कर से लिखते हैं, चाक आ गया है हाथ में आज। ठीक, तो समझ सकते हो हालत क्या है। ठीक, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो हमारा प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसे अब कोई नंबर लेते हैं तो इधर दिखाते हैं, मान लो हम 7 लिए, भाई 7 हम बता चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है बार बार कि 1 से तो कटेगा ही, बता चुके हैं कि ये 7 से भी, मतलब कोई भी अपने आप से भी कटेगा, यानी कि ये 7 से भी कटेगा। भाई अपने आप में ये 7 है ना, हम जो है क्या बोलते हैं, हमारा चैनल जो है मतलब अपने आप में मतलब उसका नाम लेंगे, क्या बोलते हैं, कोई भी मतलब चैनल है किसी का भी नाम लेंगे तो वही तो हमारा नाम है भैया। ये 7 है तो अपने आप में क्या है, 7 ही तो है। तो यहाँ पे हम 7 लिए, मान लो 1 को, यहाँ पे हम 1 को मतलब इससे भाग करेंगे, ये हम यहाँ पे 7 लिखे, यहाँ पे 7 लिखे तो कट गया। देखे, तो हम कह सकते हैं 1 से भी कट रहा है, ये अपने आप से भी कट जाएगा। तो मान लो कोई तीसरे नंबर से, अब इसको साफ करते हैं भैया, मान लो कोई तीसरे नंबर से कट जाए, तीसरे नंबर से ना कटे, 2 नंबर से तो कटता ही कटता, मतलब 1 से खुद से तो कटता है, तीसरे नंबर से ना कटे तो उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। ठीक, और यहाँ पे यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे एक संख्या लिया 49 लिए, तो 49 अगर तुमसे पूछे तो तुरंत बता दोगे, है ना, बता दोगे ना, हाँ बिल्कुल, जो सोच रहे हो वही है, कोई दूसरा नहीं है। ठीक, हाँ बिल्कुल यही है। तो 49 तो सिंपल से ये किससे कट रहा है, ये 1 से तो कटेगा ही कटेगा अपने आप, यानी कि 49 से भी कटेगा, तीसरा हाँ 7 से भी कट रहा है। तो देखो यहाँ सिंपल सा पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ गया। ठीक, तो तीसरा आ गया यानी कि कोई तीसरा नंबर आ गया तो तुरंत मतलब दिमाग हमारा पहुंच जाना चाहिए, ये देखो कंपोजिट नंबर है, भाज्य हो गया, क्योंकि तीसरा बीच में आ गया, दोनों के बीच में कोई तीसरा लिपटा हुआ है। ठीक, तो समझ सकते हो भाज्य क्या, अभाज्य, कंपोजिट, प्राइम नंबर में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हमें लगता है अच्छे तरीके से जान चुके हो। अगर नहीं इसमें और कोई प्रॉब्लम होगा तो बताना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब। तो हमारा क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर भी हो चुका है। कितनी आसानी से हम स्टेप मतलब बढ़ते चले जा रहे हैं ना, मजा आ रहा है तुम्हें भी हमें भी। ठीक, तो इसमें भैया क्या हम ये बोल रहे हैं कि लाइक भी करना, कमेंट भी करना कि कौन सा चैप्टर तुम्हें अगला चाहिए, हम जरूर बनाएंगे, अपना समय निकालेंगे कीमती और तुम्हें बना के देंगे, क्योंकि हमारे लिए तुम भी कीमती हो, तुम भी हमारे लिए देश के भविष्य हो। ठीक, अगर तुम अच्छे रहोगे तो देश हमारा अच्छा रहेगा, तो हम अच्छे रहेंगे। ठीक, तो हम कह सकते हैं तुम मेरा मतलब सपोर्ट करो, हम आपका सपोर्ट करेंगे। तुम मेरा मतलब चैनल सब्सक्राइब करो,
करो, लाइक करो, कमेंट करो, और हम भी आपके लिए अच्छे से बेहतरीन वीडियो आपके सामने लाते ही रहेंगे। ठीक, तो आप भी मेरे भाई, हम भी आपके भाई, तो सब लोग भाई। ठीक, तो कोई इसमें सोचना नहीं है, बस जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो हम आगे बढ़ते हैं अपना तीसरा पॉइंट, यानी कि कोप्राइम नंबर क्या होता है। तो कोप्राइम नंबर की ओर हम बढ़ते हैं। कोप्राइम नंबर क्या होता है, तो कोप्राइम नंबर फिर लिखते हैं, फिर बताते हैं पांचवा पॉइंट हमारा को प्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर यानी कि हिंदी में बोलते हैं सह आभास संख्या। तो लिख लेते हैं सह आभास संख्या। सह आभास संख्या क्या होता है, कहीं भी कोई बोलते सह आभास संख्या, तुरंत दिमाग में रखना है दो नंबरों का जोड़ा। ठीक, कुछ सोचना ही नहीं, बस दिमाग में रखना है कि हाँ कहीं ना कहीं दो नंबरों की बात हो रही है। ठीक, ऐसे याद करना है, मान लो हम समझ लो कि हम तुम्हारे कान में धीरे से फूंक रहे हैं। ठीक, याद रखना है कोप्राइम नंबर दो नंबरों का जोड़ा। ठीक, रट लो, यहाँ पे लिख लो, इसे मूल मंत्र बना लो कि लिख लो यहाँ पे 2, कोई भी दो है नंबर है। ठीक, दो नंबरों का जोड़ा यानी कि पेयर। ठीक, यहाँ पे जगह नहीं, नीचे लिख देते हैं। ठीक, दो नंबरों का जोड़ा। अब हम इसे कोई भी दो नंबर लेते हैं, हम ये दो नंबर हो गए, दोनों नंबर का हमें फैक्टर करना है। फैक्टर यानी कि गुणनखंड। गुणनखंड जो होता है, अब गुणनखंड क्या होता है, अब इसको देखो, गुणनखंड ऐसे नंबर होते हैं, मतलब कोई भी नंबर है, मान लो 5 है, तो 5 किससे कट रहा है, तो जिससे कट रहा है ना वो गुणनखंड है किसका, इसका गुणनखंड है। समझ गए, मान लो 5, देखो यहाँ पे ये भाई कोई भी नंबर 1 से कटता है, तो 5 किससे कट रहा है, 1, तो ये है जो है ना गुणनखंड है किसका, 5 का। तो जान गए भैया गुणनखंड क्या होता है, नहीं जान पाए तो कमेंट करना, अगली वीडियो हम बना के दे देंगे फैक्टर की यानी कि गुणनखंड की, अच्छा खासा वीडियो। ठीक, तो ये क्या, हम 5 का एलसीएम लेंगे, तो 5 का एलसीएम यानी कि लासा लेंगे, तो 5 से हम 5 का लासा लेंगे, तो 5 भैया हमारा प्राइम नंबर है यानी कि आभास संख्या है, तो किसी से नहीं अपने आप से कटता है बेचारा। ठीक, तो अपने आप से 5 से 5 करना 5, यहाँ पे एक करना, तो यहाँ पे क्या है इसका, तो हम 5 लिख सकते हैं बराबर 5 × 1। अब 9 का करेंगे, तो 9 किससे कट रहा है, 9 देखो इधर ही करते हैं, तो जो हमारा 9 है ना, हमारा जो 9 है वो कट रहा है 3 त्रिका 9, 3 करना 3, तो इसका आया 9 का आया हमारा 3 × 1, ये आया। ठीक, अब यहाँ पे देखो हमें देखना सिंपल सा, किसी में भी एक कॉमन तो रहता नहीं रहता है, कोई भी नंबर 1 से कटता है तो ये कॉमन हो जाएगा। हम क्या बताए थे अभी धीरे से, ये बताया कि कोई नंबर 1 से कटता है, तो 1 से जब कटता है तो ये कॉमन हो जाएगा भैया सब में। 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा अगर कॉमन है, ठीक, हम क्या बोल रहे हैं फिर से सुन लो ध्यान से, 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा अगर कॉमन आ गया तो कोप्राइम नंबर नहीं है, मतलब केवल एक ही कॉमन रहे भैया। कोई भी मतलब कोई भी टर्म दे दे दो नंबरों के जोड़े में, उसमें केवल एक कॉमन रहे, इसमें दोनों में एक कॉमन है ना, तो ये हमारा कोप्राइम नंबर है। ठीक, इसमें केवल एक कॉमन है, ये क्या, एक नंबर नहीं बोल रहे हैं हम एक बोल रहे हैं, देखो एक कॉमन है। ठीक, एक कॉमन है, इसके अतिरिक्त कोई मतलब यहाँ मान लो यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 2 होता, तो यहाँ पे देखो 2 कॉमन हो गया। ठीक, तो इसमें ये हमारा नहीं होगा, हमारा कोप्राइम, क्योंकि इसमें 2 नंबर कॉमन हो गए। हमें ऐसे नंबर को मतलब उसी वही कोप्राइम नंबर होगा जिसमें केवल एक कॉमन हो। एक नंबर मतलब नहीं बोल रहे हैं, ये एक नंबर बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि एक कॉमन हो। ठीक, एक नंबर ही कॉमन है, देखो दोनों में एक नंबर कॉमन है। ठीक, अब इसमें अगर 2 ले लें तो 2 कॉमन 2 नंबर हो जाएंगे, तो हमारे कोप्राइम नंबर नहीं होंगे, यानी कि हमें केवल एक कॉमन ढूंढना है, बस एक कॉमन है तो कोप्राइम नंबर है। इसके आगे अगर मतलब दूसरा कॉमन आ गया कोप्राइम नंबर नहीं है। ठीक, तो आज हम शुरू किए, मतलब काफी चीज बता चुके, फिर से रिवाइज कराते हैं कि आज क्या क्या हम बताएं। पहले बताएं नंबर क्या होता है। ठीक, क्योंकि हर मतलब रेशनल नंबर हो, रियल नंबर हो, हमारा नंबर सिस्टम हो, हमारा नेचुरल नंबर हो, सब जगह नंबर ज्वाइंट रहता है। तो क्या है हम बताएं नंबर क्या होता है, इसके बाद हम बताएं कि हमारा क्या बोलते हैं रियल नंबर क्या होता है। दुनिया में जितनी भी संख्याएं होती है सब वास्तविक संख्याएं होती है। वास्तव क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होती है जो वास्तव में है। इसके बाद में हम क्या जिक्र किए, हमारा इंटीजर क्या होता है यानी कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक के बाद में हमने क्या जिक्र किया, हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है। ऐसे गिनती है जो 1 से स्टार्ट हो और पता नहीं कहां तक चले जाए। अब नेचुरल नंबर को हम बताए, निकनेम भी है, काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़े और आगे बढ़े तो पता चला होल नंबर क्या होता है। होल नंबर ये होता है जो 0 से स्टार्ट हुआ, R/G आए, 0 का खोज किए। अब कुछ गिनतियां जो होती है 0 से स्टार्ट होती है, पता नहीं कहां तक चली जाती है, तो ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं
होल नंबर बोलते हैं। इसके बाद में हम क्या पढ़े, इवन नंबर क्या होता है, इसके बाद में कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए जो इतना कठिन बच्चों को लग रहा था, को प्राइम नंबर भी। ठीक, तो कितनी आसानी से आप समाप्त कर दिए। तो हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।